शिक्षक अपने छात्रों के भविष्य को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किंडरगार्टन से लेकर विश्वविद्यालय तक वे जो ज्ञान प्रदान करते हैं वह हर महत्वपूर्ण चीज के बारे में सिखाता है। इसके अलावा वे हमें नैतिक मूल्यों के बारे में भी सिखाते हैं और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करना भी सिखाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक हमारे व्यक्तित्व को मजबूत और अद्भुत बनाते हैं। शिक्षक के बिना दुनिया निश्चित रूप से अराजक होगी। हमारे जीवन में केवल कुछ ही लोग हैं जो हमारी दुनिया को प्रभावित करते हैं और शिक्षक निश्चित रूप में उनमें से एक है। वे अपने छात्रों के लिए शिक्षक और देखभाल करने वाले की भूमिका निभाते हैं। कभी कभी शिक्षक हमारे दोस्त या व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर हमारी मदद भी करते हैं। एक शिक्षक वह होता है जो आपको एक बेहतर इंसान और जानकार बनने में मदद करता है। कुछ शिक्षकों के पास खुद अपनी आंखें नहीं होती हैं, लेकिन तालीम की रोशनी से वह उजाला फैला रहे हैं। आज शिक्षक दिवस पर हम आपको ऐसे शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन वे बच्चों को शिक्षा देकर उनका भविष्य बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल में हम हैं और आपके कलीग जो हैं बच्चू नामदेव, वो उनको भले ही ब्लाइंड हो लेकिन किस तरह से वो पढ़ाते हैं और क्या प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए? बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा अध्यापन कराते हैं, जबकि कि उनकी कुछ समस्याएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित। आँख खास करके अब आपने देखा ही है कि उनका आँख नहीं है, प्रज्ञा चक्षु है वो। और हमारे यहाँ विद्वानों ने प्रज्ञा चक्षु शब्द का उपयोग किया। ज्ञान ही जिसका आँख हो तो वो उनमें दिखता है और बच्चों के साथ उनका अच्छा संबंध है। बच्चे उनको क्लास में ले जाते हैं, उनकी सहायता से हो जाते हैं, वहाँ बैठ करके पढ़ाते हैं, वो पूर्व में तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद वहाँ पढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य के अध्यापन करते हैं और अच्छा उनका सहयोग है। विद्यालय के प्रति भी अच्छा। एक आम टीचरों के अपेक्षा कितना वो अध्यापन करा पाते हैं? आम लोग जो जिस तरह से थोड़ी सी समस्या तो होती है। अब चूँकि वो बच्चों की जो प्रतिक्रिया है उसको देख नहीं पाते कि बच्चे हमारी बात को नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने तरफ से पढ़ाई बहुत अच्छे कराते हैं। स्वयं की उनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है और पूरा बच्चों तक पहुंचाने का उनका प्रयास रहता है। मेडिकल कॉलेज के सीएम राइज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चू नामदेव की आंखें बचपन में ही चली गई थी। इसके बाद उन्होंने शिक्षक बनने की ठानी और आखिरकार शिक्षक बनकर लोगों को दिखा दिया। इसके बाद उन्होंने इतने छात्र छात्राओं को शिक्षा दी कि वे आज सभी बड़े बड़े पदों पर रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। बच्चू नामदेव का कहना है कि आज के दौर में शिक्षक और छात्र दोनों ही अपने उद्देश्य से भटक गए हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, तभी वे अपनी मंजिल पा सकते हैं। बच्चों के साथ शिक्षक भी हैरत में पड़ जाते हैं और कहना है कि बच्चों की क्लास का रिजल्ट भी 100% आता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिक्षक दिवस पर हम आज आपको एक ऐसे शिक्षक से मिला रहे हैं जिन्हें भले ही दोनों आंखें से ना दिखता हो, लेकिन उनकी शिक्षा की रोशनी आज पूरे देश में फैल रही है। लगभग 22 सालों से वो टीचर हैं। 2 साल की जब उम्र थी तब उनकी आंखें चली गई। उनके मन में जुनून था कि वो शिक्षक बनेंगे और आज वो जबलपुर के सीएम राइज स्कूल में टीचर हैं। तो हमारे साथ बच्चू नामदेव जी हैं। किस तरह से आपने एजुकेशन को हासिल किया? कैसे आपको आंखों में अभी कितना दिखता है? अभी तो मुझे सिर्फ परछाई आती है, मतलब सूर्य का प्रकाश समझ में आता है। और मैं पढ़ा लिखा पहले नेत्रहीन विद्यालय जबलपुर में पढ़ा 12वीं तक। इसके बाद मैं जहाँ हमारे पहले राष्ट्रपति पढ़े हैं महाकौशल कॉलेज में, वहाँ से पूरी BA फर्स्ट से MA तक की शिक्षा ग्रहण की हिंदी साहित्य में। और इसके बाद मैंने अलग से भी जो है B.Ed MAd किया है और हिंदी के अलावा इतिहास अंग्रेजी में भी MA किया है। और 2019 में मैंने यहाँ ट्रांसफ़र। अच्छा, टीचर कैसे बन आपके विचार आ गया कि आपको टीचर ही बनना है? मुझे ये शुरू से लगता था, क्योंकि मैं अपने छोटे जो साथी थे उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया करता था जब मैं छोटी क्लास में ही था। और मेरा भाई जब 8वीं में था, मैं तीसरी में था, उसको मैं 8वीं की गणित पढ़ाता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि मैं टीचर ही बनूंगा। अच्छा, दिक्कत तो आती होगी, कैसे पढ़ा लेते हो आप बच्चों को? शुरू में दिक्कत जब शुरू में ज्वाइन करते हैं तब आती है कि थोड़ा समझने के लिए। फिर
सारी चीज़ें अपने आप ही होते चलती हैं। मैं पहले अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों जी अभी किस किस क्लास को आप पढ़ाते हो? मैं यहाँ? 11वीं और 12वीं को पढ़ाता हूँ। क्या क्या सब्जेक्ट आप लेते हो? केवल हिंदी। पढ़ाई में और यहाँ तक पहुँचने के सफ़र में कुछ ऐसी बात जो आज आप हमसे शेयर करना चाहते हो? बातें तो बहुत आती, संघर्ष करना पड़ता है, कहीं कहीं ठोकरें भी लगती हैं, लोग अस्वीकार भी करते हैं, ईर्ष्या द्वेष भी आती बीच में, लेकिन उसको अपन नज़रअंदाज करते हुए केवल उद्देश्य यदि अपना बना लें कि नहीं हमको मंजिल हासिल करनी है, तो कैसे भी रोड़े आ जाए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे कि आज मैं आपके सामने खड़ा। क्या मैसेज है टीचर्स के लिए? आज शिक्षक दिवस पे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं सभी शिक्षकों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि आपकी हर समस्याओं को भूल करके आप केवल एक ध्यान केंद्रित करें कि हमारा विद्यार्थी जैसे हम अपने कदमों पर खड़े हुए हैं, हमसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर वो उसकी सफलता मिले और अच्छी बड़े पदों पर आसीन हो। जैसे आज मेरे लगभग 200 विद्यार्थी नौकरी में हैं, कुछ शिक्षक भी हैं, कुछ चिकित्सा विभाग में भी हैं, एमपीवी में भी, सेना में भी हैं। तो ऐसे ही मैं शिक्षकों को संदेश दूंगा कि आप भी ऐसे स्टूडेंट तैयार हो करें जो कि हमारे देश के काम आए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।